सारी दुनिया क्या सोचती है। कल मैं इस पर चिंतन कर रहा था बैठे बैठे कि साहब ये पर का कर्ता ये जीव नहीं है, पर में हेर फेर जीव कुछ नहीं कर सकता, सब द्रव्य स्वतंत्र हैं। ये बात जानना और मानना जरूरी क्यों है। सारी दुनिया तो पर का कर्ता दिखती है। आइंस्टीन था या बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं कि रात दिन शोध खोज करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो ये सफल नहीं हुए क्या। इनने मोबाइल बना दिया, इनने तुम्हारी एक टेक्नोलॉजी ला दी, आज तुम उसी के उजाले में पढ़ रहे हो हैं। चाइना में एक से एक वो तुम्हारे बच्चे 6-6, 8-8 साल के, 10-10 साल के कैसे रिंग मास्टर बन जाते हैं, कैसे पतली रस्सियों पर चलते हैं, कैसी उछल कूद करते हैं, अपने शरीर को रबड़ बना डाला। देखे होंगे तुमने। और आप कहते कि साहब पुद्गल का कुछ नहीं कर सकते, और उन्होंने तो पुद्गल की चटनी बना दी। उन्होंने नहीं बना दी क्या। और सारे जगत में देख लो, आप चले जाओ चाइना, आपको पता है सबसे ज़्यादा ओलंपिक जीतता है दुनिया में। तो आपको पता है क्यों जीतता है, ये पता है आपको। वो पता है उसका लक्ष्य क्या है। वो कहता है पढ़ाई पढ़ाई एक तरफ धर, मुझे तो तू जो ओलंपिक गेम्स होते हैं उनकी तैयारी कर। शुरू से 6 साल के बच्चे से, और इतना अभ्यास कराते हैं, इतना अभ्यास कराते हैं कि वो दुनिया का ओलंपिक विजेता बन गया, पूरे देश का, पूरी दुनिया का। तो वो तो आप तो कहते कि साहब पुद्गल में कुछ नहीं करा जा सकता, और ये तो साफ साफ पुद्गल में क्या नहीं कर रहे बोलो। इतने हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, और आज भी रॉकेट साइंस से मंगल ग्रह पे पहुंच गए। तुम भले ही हल्ला मचाओ कि मंगल पे नहीं पहुंचे, वो कहीं और पहुंचे, चूल्हे में गए, कहीं तो पहुंचे कहीं हैं। इतने बड़े तुम्हारे जो विमान देव उड़ाते थे, देवों के विमान होते ना, तो आज से 300-400 वर्ष पहले या 500 वर्ष पहले, जब तक प्लेन नहीं बना हुआ, मैं तब की बात कर रहा हूँ, उसके पहले आदमी सोच सकता था। सिर्फ शास्त्रों में पढ़ते थे कि रावण अकेले के पास पुष्पक विमान था इस पूरी पृथ्वी पे, और रावण अपना पर्सनल विमान लेके उड़ता था। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अपन जैन धर्म वाले बड़े जबरदस्त लोग हैं, अपन ने कहा नहीं, सारे विद्याधरों के पास होता है, समझा। और वो विमान केवल विद्याधरों के पास होता है, और वो कौन सी विद्या, आकाशगामिनी विद्या, जिसमें आकाश में उड़ सकते हैं। वो सामान्य मनुष्यों के बाद बस की बात, ये पढ़ा है ना, लिखा है ना शास्त्रों में। और नहीं, सामान्य मनुष्यों ने क्या कर दिया, बोले तुम तो अकेले उड़ते हो, हमने 300 आदमी बैठा के उड़ा दिया। बोलो इंजीनियर साहब, बोलो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अभी मैं उस पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूँ पुद्गल वाली कर्ता की पार्टी में शामिल नहीं हूँ मैं तुम्हें बहुत मर्म बताना चाहता हूँ। ये जो सारी दुनिया हमसे तर्क वितर्क करती है, और मैं उनके तर्क वितर्कों को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता हूँ। या तुम सही कहते हो, ठीक कहते हो, लेकिन मैं अब जो तुमसे कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि तुम चाहे हवाई जहाज बना लो, चाहे मोबाइल बना लो, चाहे बड़े इंजीनियर बन जाओ, चाहे बड़े से बड़ी सर्जरी कर लो, बड़े से बड़े डॉक्टर बन जाओ, जो कुछ हो सकता है तुम कर लो, लेकिन तुम सुखी नहीं हो सकते। और हमारी विद्या सुखी होने की है। हमारी विद्या इस बात की नहीं कि तुम पृथ्वी पे क्या क्या कर सकते हो। हमारी विद्या इस बात की है कि तुम इतना करके भी क्या सुखी हो गए, क्या तुम्हारी आकुलता मिट गई, क्या तुम बूढ़े होने से बच गए, क्या मरने से बच गए, क्या तुम्हारे शरीर की जो अवस्था है जर्जर जर्जर होने से बच गई। आइंस्टीन बूढ़ा हुआ कि नहीं हुआ, न्यूटन बूढ़ा हुआ कि नहीं हुआ, थर्मस बूढ़ा हुआ कि नहीं हुआ, और जितने वैज्ञानिकों के नाम आपको आते हो, मुझे तो 2 दिन पढ़े थे भी याद, समझ में हो गए बूढ़े के नहीं हो गए। इस पृथ्वी पे कौन सम्राट है जो बच गया, कौन चालाक आदमी है, कितना होशियार आदमी है, कितना बड़ा इंजीनियर लेके आओ जो इस पृथ्वी पे जिंदा रह सकता है। करो शोध खोज।
और मैं तो कहता हूँ तुम जिंदा रहने का फार्मूला भी देख लो। क्या कह रहा हूँ, बहुत खतरनाक बोल रहा हूँ। अगर भविष्य में जिंदा रहने का भी फार्मूला खोज लिया तो भी तुम सुखी नहीं होगे। तुम ही कहोगे जहर की गोली ला के दे दो, मुझे अब नहीं जीना। तुम्हें भी लगता है मरने से डर? भाई साहब, इसी अवस्था में एक दिन आदमी ऐसा आता है, आदमी कहता प्लीज मुझे अब नहीं जीना, मैं थक गया। क्योंकि मोए एक पर्याय में ज्यादा दिन रहने भी नहीं देता, और अगर रहने की व्यवस्था बन जाए तो जीने नहीं देता। ये मोह ऐसा है। क्यों? तुम्हें अपनी पत्नी बहुत अच्छी लगती है ना, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, हाँ, दिन भर बैठ के देखो उसके साथ। विजय जी कह रहे सबसे बड़ा आफत आ जाएगी। देखो ना, तुम्हें जो चेहरा बहुत अच्छा लगता हो, दिन भर देख के बताओ, जो कहो वो हार जाऊंगा। तुम विश्व की सबसे सुंदरतम स्त्री के साथ बैठ जाओ, मैं कह रहा हूं विश्वतम, क्या कहते उसको, मिस वर्ल्ड, बैठो उसके साथ। हाँ, विश्व सुंदरी, मिस वर्ल्ड, बैठो। भाई साहब, आधा घंटा देख लोगे, 1 घंटा देख लोगे, 2 घंटा देख लोगे, फिर कहोगे बहन जी अब जाओ। कि क्यों, क्या क्या हुआ? इस सारे बस ठीक है, इस संसार में तुम जिन पदार्थों के लिए मरे जा रहे हो कल्पना कर करके, श्री गुरु कह रहे वे तुझे भयंकर बोरिंग से भर देंगे, तुझे अभी कुछ पता नहीं। तू यहाँ बैठे बैठे मुंगेरी लाल के सपने देख के कल्पना करता है, सुख है ही नहीं संसार में कहीं। तुम पर के करता धरता हो, इस वास्ते तुम खुश होना चाहते हो तो हो जाओ, लेकिन पर के करता धरता बन बनकर आज तक संसार में कोई भी सुखी नहीं हुआ। और मजेदार बात यह है कि जो जितने बड़े लेवल पर करता धरता बना, वो उतने बड़े लेवल पर दुखी हुआ है। ये संसार का स्वरूप है। इसलिए कुंद कुंद भगवान कह रहे तू पर का करता भोगता नहीं है, क्योंकि वे तुम्हें दुख से निकालना चाहते हैं। तुम इस पर वैज्ञानिक दृष्टि मत रखो। हम तुम्हें बहुत तर्क देना नहीं चाहते कि साहब हम एक तर्क नहीं देंगे कि करता है कि नहीं। हम तो सिर्फ एक तर्क देंगे कि सुखी होना है तो करता मानना छोड़ना पड़ेगा। कि नहीं मैं मेहनत करके डॉक्टर बन जाओ, बन सकते हो, मैं तो बिल्कुल मना नहीं करूँगा कि नहीं बन सकते। नहीं कहता मैं पुण्य की वजह से कुछ होता है, मैं कहता हूँ तेरे करने से होता है, जा कर लेना। आपको पता है आइंस्टीन ने क्या कहा मरते समय, जब उससे पूछा कि तुम मर के अब क्या होना चाहते हो, सच्ची बात है पढ़ लेना, तो उसने पता क्या कहा कि आप बहुत और बड़े वैज्ञानिक होना चाहते, तो उसने कहा प्लम्बर हो जाऊं, मजदूर हो जाऊं। ये बोला है उसने, मुझे सामान आदमी पैदा करे, अगर ईश्वर कोई और पैदा करता है, मुझे विशिष्ट बनकर कोई सुख नहीं मिला। केवल और केवल आकुलता भोगी है मैंने। ये उसके वचन है जिसको दुनिया आदर्श बनाना चाहती है। रामायण महावीर भगवान से पूछो, हालांकि अब मरेंगे ही नहीं, समझ में आया। हमारे कुंद कुंद भगवान से पूछो कि अब जाके क्या बनना चाहते हो, फिर कुंद कुंद बना दो। ये है सो